Hello friends, I hope you well. So now today's first lecture of economics subject. I hope you like it. So my topic is introduction of micro and macroeconomics and basic concept. पर पहले हम ये बात कर लें इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो पहले इकोनॉमिक्स क्या है पहले वो देख लेते हैं हम, ठीक है। बिकॉज एट दिस टाइम सिलेबस इज चेंज, ओके, यू नो वेरी वेल। अब जो कंडीशन है उसके कारण इकोनॉमिक्स का सिलेबस चेंज हुआ है, पर वो सिर्फ अभी के लिए है, ठीक है। तो हम वही चीज़ रीड करेंगे, वही चीज़ लर्न करेंगे यहाँ पर जो ऑलमोस्ट है, ठीक है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमें काम आना है ना। वो चैप्टर्स इसलिए गए हैं क्योंकि अभी डिडक्ट किया गया है, ठीक है, सिलेबस। तो यहाँ पर हम बात पूरे टॉपिक्स की करने वाले हैं। सो इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट। सो इकोनॉमिक्स है क्या? सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन अवर माइंड इकोनॉमिक्स इज मनी, राइट। पर क्या इकोनॉमिक्स सिर्फ मनी है? नहीं, इकोनॉमिक्स सिर्फ मनी नहीं है। इकोनॉमिक्स हमें क्या सिखाता है, हमें इकोनॉमिक्स में क्या चीज़ है वो बताता है, ठीक है। तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स को बताया है इकोनॉमिक्स इज द साइंटिफिक स्टडी। अब साइंटिफिक स्टडी क्या है? साइंटिफिक स्टडी इट मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशंस, राइट। अब स्टूडेंट्स के माइंड में ये आएगा कि रूल्स रेगुलेशंस कैसे हो सकता है जबकि साइंटिफिक स्टडी है। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, साइंटिफिक स्टडी का मतलब ये नहीं होता है बेटा कि आप कोई केमिकल सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है कि यहाँ पर जो आपको इकोनॉमिक्स में बताया है वो साइंटिफिक स्टडी से मतलब बताया है कि कुछ रूल्स रेगुलेशन जैसे हमारे मैनेजमेंट में होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैनेजमेंट में हमने कुछ रूल्स रेगुलेशन जो हमारे सेकंड चैप्टर में आएंगे मीन्स प्रिंसिपल, तो यहाँ पर भी कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। अब ये रूल्स रेगुलेशंस कैसे होते हैं, तो पहले हम वो देखते हैं कि रूल्स रेगुलेशन कैसे होते हैं, ठीक है। मतलब कि आप इकोनॉमिक्स में कोई भी चीज़ प्रेजेंट कर रहे हो तो उसको प्रेजेंट करने का एक तरीका होता है जिससे वो हर किसी को समझ में आए। आई थिंक आपको ये जो फोटो है, ठीक है, वो सभी को शो हो रहा होगा, कुछ ग्राफिकल है ना, लाइक हार्ट बीट्स टाइप, ठीक है, डिग 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 डिग। तो ये जो हैं वो क्या है, वो एक तरीके से ये शो किया जाता है कि इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स में किन चीज़ों को शो किया जाता है, इकोनॉमिक्स में किन किन चीज़ों को कैसे, मतलब ओवरऑल उसको प्रेजेंट कैसे किया जाता है, ठीक है। ऐसा कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ हो उसको प्रेजेंट करने की देयर इज़ टू वे ऑफ प्रेजेंटेशन, राइट। अ गुड वे मीन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कौन से वे में एक्सप्लेन करना है, पॉजिटिव में या नेगेटिव में, ठीक है। मीन्स सामने वाले पर्सन को देखकर आपको ये ऑब्जर्व करना होगा कि आपको किस वे में अपनी प्रेजेंटेशन देनी है, राइट। तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स इज द साइंटिफिक स्टडी। अब जो साइंटिफिक स्टडी है जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी चीज़ है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है तो वो आप कैसे प्रेजेंट करते हो, ठीक है, उसकी कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं। जस्ट लाइक एग्जांपल ऑफ मानसून, राइट। मानसून कहाँ पर है, कितनी बारिश हुई है, ठीक है। तो जो बारिश हुई है वो हम कैसे शो करते हैं, वो कैसे हम देखते हैं। तो आप सभी ने जो वेदर न्यूज़ आती है वो आपने सभी ने कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो देखी होगी, ठीक है। इवन आपने न्यूज़पेपर में भी आपने देखा होगा, है ना, कि इतनी बारिश यहाँ हुई है, इस सिटी में हुई है, इस गांव में हुई है, इस मेट्रो सिटी में हुई है, ठीक है, या इस कंट्री में इतनी होती है। तो ये जो चीज़ है वो हमें कैसे पता चलती है, वो पता चलती है एज अ ग्राफिकल फॉर्म में। तो ग्राफिकल फॉर्म में कैसे पता चलती है बेटा, तो वो चीज़ होती है कि आपको एक एवरेज बताया जाता है कि ये इतनी एवरेज होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद ईयर वाइज हम निकालते हैं, लाइक 2005, 6, 7, 8, 9, सो 20 तक अगर हमने देखा तो ये देखा हमने, या 19 तक हमने देखा तो हमने ये देखा कि 2005 से 2019 तक कितनी बारिश हुई है, ठीक है। किस साल सबसे ज़्यादा बारिश हुई है, क्या रीज़न रहे हैं, किस साल कम बारिश हुई है, उसके क्या रीज़न रहे हैं। तो वो हमने कंपैरिजन कैसे किया, ग्राफिकल फॉर्म में होने के कारण, ठीक है। तो ये जो हमने ग्राफिकल फॉर्म में, चार्ट फॉर्म में, पाई चार्ट में, ठीक है, या स्टैटिकली फॉर्म में, ठीक है, तो ये जो फॉर्म्स हैं वो सब
एक रूल्स रेगुलेशन होते हैं जिसे हम साइंटिफिक स्टडी कहते हैं। आई थिंक आप ये चीज़ समझ गए होंगे। नाउ हम आगे बढ़ते हैं, स्टडी ऑफ द ऑनरशिप, यूज़ एंड एक्सचेंज ऑफ स्कैर रिसोर्सेज। अब बात करते हैं कि ऑनरशिप एंड यूज़ एंड एक्सचेंज ऑफ स्कैर रिसोर्सेज। तो यहाँ पर ऑनरशिप के बारे में बात की गई है, रिसोर्सेज के बारे में बात की गई है कि जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं। अब एक्सचेंज, तो एक्सचेंज क्या, कमोडिटी, प्रोडक्ट, ठीक है, सर्विस, गुड्स एंड सर्विसेज, राइट, वही एक्सचेंज होगी। और क्या एक्सचेंज होगी यहाँ पर, है ना, उसी चीज़ के बारे में बात की हो रही है, क्योंकि इकोनॉमिक्स बिजनेस से आता है, बिजनेस में ही इकोनॉमिक्स होता है। तो ये चीज़ हमारे माइंड में हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होगा। अब यहाँ पर जो बात की गई है, एक्सचेंज ऑफ स्कैर रिसोर्सेज, स्कैर रिसोर्सेज इस मीन्स अ लिमिटेड ऑफ रिसोर्सेज, राइट, मीन्स हमारे पास रिसोर्सेज क्या हैं, लिमिटेड हैं, और ह्यूमन वांट्स क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। ये तो आपको सभी को पता है, जो आप 11th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसीलिए हम इसको थोड़ा सा बैकअप लेंगे और हमारा 12th में जो है उसको हम थोड़ा देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो बात की है, एक्सचेंज ऑफ स्कैर रिसोर्सेज, इट मीन्स अ रिसोर्सेज आर लिमिटेड, ओके, एंड ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। अब ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड कैसे, सपोज स्टूडेंट्स हैं, है ना, हमने हमारे अदर फ्रेंड्स के पास में मोबाइल फ़ोन देखा, हमें है, हमें भी मोबाइल परचेज़ करना है, ठीक है। हमने हमारी फैमिली में हमारे फादर को कहा, नहीं सुना, हमारे ग्रैंडफादर को कहा, फिर उन्होंने कहा तो हमें मोबाइल मिल गया। फिर हमने देखा कि भैया हमारे कुछ फ्रेंड्स के पास मल्टीमीडिया, मीन्स पहले हमने एक सिंपल मोबाइल फ़ोन लिया, फिर हमने देखा मल्टीमीडिया है, हमने वो परचेज़ किया, फिर हमने देखा कि उसका कैमरा और अच्छा है, हमने वो परचेज़ किया। मीन्स ये क्या हो गई, हमारी डिज़ायर जो है वो क्या है, वो अनफुलफिल है, वो फुलफिल हो ही नहीं पाती है, अनलिमिटेड है, ठीक है, बिकॉज ह्यूमन्स वांट्स आर नॉट सेटिस्फाई, वो सेटिस्फाई नहीं हो पाते, आज ये चाहिए कल वो चाहिए, ठीक है। मोबाइल कंप्लीट हुआ, लैपटॉप चाहिए, कंप्यूटर्स चाहिए, ठीक है, साइकिल है, बाइक चाहिए, कार चाहिए, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये ह्यूमन वांट से जो अनलिमिटेड है, ठीक है, एक चीज़ पर सेटिस्फाई नहीं हो सकते हैं, एक के बाद एक कुछ न कुछ चीज़ें जो रहती हैं वो क्या होती हैं, उन्हें अपनी डिमांड्स के अकॉर्डिंग वो चीज़ चाहिए होती है, ठीक है। सो ऑफ्टन एंड शॉर्टन इट टू द साइंस ऑफ सैक्रिसिटी। अब यहाँ पर जो साइंस है, जो इकोनॉमिक्स साइंस को बताया है, वो यहाँ पर क्या बताया है कि बाकी जो चीज़ें क्या हैं, often and shorten it to the science of scarcity, मीन्स कि यहाँ पर जो सैक्रिसिटीज़ के बारे में बताया कि जो हमारी, जो मैंने अभी आपको ऑलरेडी यहाँ पर बता दिया था कि हमारी जो रिसोर्सेस कम है पर डिमांड्स क्या है, ज़्यादा है। तो सैक्रिसिटीज़ क्या होती है कि मतलब सैक्रिसिटीज़ से मतलब यहाँ पर वो चीज़ बताइए कि अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे उसमें से जो सबसे ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि हमें गाड़ी चाहिए, कार चाहिए, साइकिल चाहिए, तो उसमें से सबसे ज़्यादा हम रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग देखेंगे कि हमारे रिसोर्सेज कितने हैं, हमारे पास रिसोर्सेज कैसे हैं, उसके अकॉर्डिंग जो सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा ऑन टाइम हम उसको लेंगे, ठीक है। बाकी को हम क्या करेंगे, पोस्टपोन कर देंगे इन फ्यूचर के लिए, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आई थिंक आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे, एक बार फिर से हम इसको देख लेते हैं। इकोनॉमिक्स इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द ऑनरशिप, यूज एंड एक्सचेंज ऑफ स्कैर रिसोर्सेज, ऑफ्टन शॉर्टेंड टू द साइंस ऑफ सैक्रिसिटीज, ओके। तो यहाँ पर हमने देखा इकोनॉमिक्स इज साइंटिफिक स्टडी, मीन्स जिसमें रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, जैसे कोई भी डाटा है या कोई भी चीज़ है, प्रोडक्ट है या उसकी इंफॉर्मेशन देनी है, तो वो चीज़ कैसे होगी, एक साइंटिफिक स्टडी होती है, मतलब उसको रूल्स रेगुलेशन की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में उसको प्रेजेंट किया जाता है, चाहे आप ऑनरशिप हैं या उसका यूज़ करना चाहते हैं। अब यहाँ पर वो जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज हैं, ठीक है, उसमें क्या बताया है कि एक्सचेंज ऑफ स्कैर रिसोर्सेज एंड ऑफ्टन शॉर्टन इट टू द साइंस ऑफ सैक्रिसिटीज, मीन्स यहाँ पर ये बताया कि लिमिटेड रिसोर्सेज होने के बाद भी हमें इकोनॉमिक्स क्या बताता है, हमें ये बताता है कि लिमिटेड रिसोर्सेज होने के बाद भी हमारे पास जो सबसे ज़्यादा बेस्ट हमें लगता है उसे हमें लेना है और बाकी को इन फ्यूचर के लिए पोस्टपोन करना है, ठीक है। तो ये हमारी इकोनॉमिक्स का एक मीनिंग कहलाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पर हम इसको देखते हैं कि जो हमने अभी पढ़ा कि एज ए इकोनॉमिक्स होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि स्कैर रिसोर्सेस होते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, ठीक है। तो एक
लिमिटेड रिसोर्सेज की उसमें मैं आपको समझाती हूँ. आई हैव एन एग्जाम्पल ऑफ दिस डेफिनेशन. सपोज टुडे योर बर्थडे, ओके. तो आप क्या करेंगे? आपकी मदर ने आपको 15,000 रुपीज़ एज अ गिफ्ट दिए हैं, ठीक है. अब इस गिफ्ट के तौर पर आपके पास रिसोर्सेज क्या हो गए? ये रिसोर्सेज क्या हो गए आपके पास? लिमिटेड हो गए. 15,000 क्या ये बढ़ सकते हैं? नहीं बढ़ सकते हैं, ठीक है. हाँ, कम जरूर हो सकते हैं, ठीक है. तो यहाँ पर आपको कम नहीं करना है, आपको क्या करना है कि इन रिसोर्सेज का आपको यूज़ कैसे करना है, ठीक है. तो इस रिसोर्सेज का आप यूज़ कैसे करेंगे कि अब आपकी जो हमने बात की थी कि ह्यूमन वांट्स क्या है? अनलिमिटेड है, ठीक है. रिसोर्सेज क्या हो गए? लिमिटेड, ठीक है. तो अब हम यहाँ पर बात ये करते हैं कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड. अब हमें एक मोबाइल फ़ोन भी परचेस करना है और लैपटॉप भी परचेस करना है. ये क्या है? हमारी डिज़ायर, राइट. अब हमारी ये जो डिज़ायर है, हमारी डिमांड है, वो चीज़ क्या है? अनलिमिटेड है, ठीक है. अब ये डिमांड हमारे अनलिमिटेड होने के बाद हमारे पास प्रॉब्लम्स क्या आ गई? हमारे पास प्रॉब्लम ये आ गई कि हमें लैपटॉप भी परचेस करना है, हमें मोबाइल फ़ोन भी परचेस करना है, पर हमारे पास क्या है? रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है. 15,000 है, ये बढ़ तो सकते नहीं है. अब इस 15,000 में हमारे पास क्या होगा? या तो हम मोबाइल फ़ोन खरीद सकते हैं या लैपटॉप खरीद सकते हैं. मतलब कि रिसोर्सेज लिमिटेड हो गए. हमारी डिज़ायर क्या है? अनलिमिटेड है. ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है. तो अनलिमिटेड होने के कारण हमारे पास क्या हुआ? रिसोर्सेज लिमिटेड हो गए. तो यहाँ पर या तो लैपटॉप खरीदो या मोबाइल परचेज करो, ठीक है. तो इन दोनों में से हमने एक चीज़ हमें लेना है. तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा मीन्स स्कैरसिटीज़. मतलब कि इन सब चीज़ों में से सबसे ज़्यादा बेस्ट क्या लग रहा है? अकॉर्डिंग टू रिसोर्सेज हमें मोबाइल फ़ोन लग रहा है. क्यों? क्योंकि 15,000 में मोबाइल फ़ोन तो आ ही जाएगा और अच्छे से अच्छा मोबाइल आ जाएगा, ठीक है. पर लैपटॉप आ सकता है क्या? नहीं, लैपटॉप नहीं आ सकता. तो अब हम क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू रिसोर्सेज हम मोबाइल फ़ोन परचेस कर लेंगे, ठीक है. तो अब हमने क्या किया कि जब हम मोबाइल फ़ोन परचेस कर लेंगे तो ये जो लैपटॉप है, अब उस लैपटॉप को हम क्या करेंगे? पोस्टपोन कर देंगे फ्यूचर के लिए, ठीक है. आई थिंक आप समझ चुके होंगे इसको. एक एग्जांपल और हम देख लेते हैं. टाइम. अब भैया आपके पास है टाइम लिमिटेड, ठीक है. मीन्स रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन रिसोर्सेज इज टाइम, ठीक है. अब हम चाहते हैं कि हमारी डिमांड क्या है? अनलिमिटेड है, राइट. अब हमें उसी टाइम में मूवी भी देखना है और एग्ज़ाम के लिए स्टडी भी करना है. क्या हम एक ही टाइम में दोनों चीज़ कर सकते हैं? नॉट पॉसिबल है ही नहीं. या तो मूवी देखो या फिर पढ़ाई कर लो, ठीक है. दोनों एक साथ नहीं हो सकती, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है. आप करके भी देख लेना, हो ही नहीं सकता. क्योंकि जब आप मूवी देखने बैठोगे तो घर वाले कहेंगे पढ़ते नहीं हो. जब आप पढ़ोगे तो आप सोचोगे हम मूवी देख ले. और आई थिंक उसी टाइम सबसे अच्छी मूवी आती है ना? आती होगी ना. तो बिल्कुल. तो यहाँ पर ये जो चीज़ है ना कि यहाँ पर हमें टाइम क्या हो गए? लिमिटेड हो गया. रिसोर्सेज लिमिटेड हो गया. अब एक ही टाइम में हम दोनों चीज़ कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं. तो हमें क्या करना पड़ेगा? इन दोनों में से चूज़ करना पड़ेगा. मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट, ठीक है. तो इनमें से जो सबसे ज़्यादा बेस्ट है ऑन टाइम, मूवी नहीं है, स्टडी ऑफ कोर्स. बिकॉज थोड़े टाइम बाद आपकी एग्ज़ाम से, ठीक है. तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? एग्ज़ाम के लिए स्टडी करना पड़ेगी, ठीक है. तो यहाँ पर मूवी को क्या कर दिया आपने? मूवी को आपने कर दिया फ्यूचर के लिए पोस्टपोन, ठीक है. तो ये क्या हो गया? हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज एंड स्कैरसिटीज़, ठीक है. तो यहाँ पर हमने ये चीज़ तो देख ली. आई थिंक आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स. अब हम देखते हैं उसकी डेफिनेशन. Definition of economics. Economics is social science. It is considered with production, distributions and consumption of goods and services. Right? अब ये जो नीचे बॉटम्स में दिए वो भी यही है. Is the social science. Social science जो आपने 9th-10th में पढ़ चुके हैं, ठीक है. तो इज़ द सोशल साइंस दैट स्टडी हाउ पीपल यूज स्कैर रिसोर्सेज. यहाँ पर सोशल साइंस में क्या बताया है कि लोग अपने रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करते. स्कैर रिसोर्सेज मतलब कम से कम रिसोर्सेज को, मतलब जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनको कैसे यूज़ करते हैं टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड नीड्स एंड वांट्स. अपनी अनलिमिटेड नीड्स
और वांट्स मतलब ह्यूमन वांट्स, जो मैंने आपको बताया कि जो डिज़ायर है, जो क्या है हमारी जो डिमांड्स है वो अनलिमिटेड है, अब उनको हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज से कैसे सेटिस्फाई किया जाता है, ठीक है, वो यहाँ पर बताता है। अब यहाँ पर जो हम पहले डेफिनेशन देख रहे थे वो भी देख लें एक बार। 2 डेफिनेशन है ये, है ना। एक जो डेफिनेशन है, आप चाहें तो इनको लिख भी सकते हैं, चाहे तो क्या ऑफकोर्स लिख ही सकते हैं, क्योंकि आई थिंक दिस बेस्ट नोट्स। इकोनॉमिक्स इज़ अ सोशल साइंस, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सोशल साइंस जो आप 9th-10th में पढ़ चुके हैं, ठीक है। सोशल साइंस में जिसमें आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी सभी आ जाता है, तो यहाँ पर भी हिस्ट्री ज्योग्राफी आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि भैया पहले क्या होता है। लाइक जैसे एग्जांपल ऑफ पॉपुलेशन, पहले क्या थी तो वो हिस्ट्री में ही आ गया। अभी क्या है ना, इन फ्यूचर क्या हो सकता है, तो जो भी है वो सभी यही हैं, ठीक है। इट इज़ कंसिडर्ड विद द प्रोडक्शन। अब इकोनॉमिक्स में हम क्या बात करते हैं, तो अभी जो हमने देखा कि इकोनॉमिक्स में ये बात होती है कि प्रोडक्शन कितना हुआ है, प्रोडक्शन कैसे होगा, मतलब वही जो मैंने आपको कहा था कि ये बिजनेस से ही रिलेटेड है, ठीक है। बिजनेस में हम प्रोडक्शन की ही बात करते हैं, है ना। तो यहाँ पर अब इकोनॉमिक्स क्या है, वो भी तो बिजनेस का है, क्योंकि बिजनेस आप कर रहे हो तो इकोनॉमिक्स क्या है, पैसा कमाना, अर्निंग प्रॉफिट। बिजनेस करोगे तभी तो अर्निंग प्रॉफिट होगी, तो इकोनॉमिक्स तो दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स इज सोशल साइंस इज कंसिडर्ड विद द प्रोडक्शन, कितना प्रोडक्शन हुआ है, कैसे हुआ है, कितना एवरेज है या जो भी है वो सब यहाँ पर देखा जाता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन, अब प्रोडक्शन तो हो चुका है भैया, डिस्ट्रीब्यूशन करना है, मतलब कि जो डिस्ट्रीब्यूटर चैनल्स हैं आपके, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूटर चैनल्स कौन कौन से हैं, मतलब होलसेलर, रिटेलर, ठीक है, कंज्यूमर्स तक जो जाता है, तो वो पूरी जो ब्रांचेस हैं, जो आपकी चैनल्स हैं वो, ठीक है। एंड कंज्यूमशन इट मीन्स, कंज्यूमशन मतलब कि आप अब वहाँ पर उसको कंज्यूम करोगे उस प्रोडक्ट को, ठीक है। फिर कंज्यूमर से फीडबैक लोगे, ठीक है, और किन चीज़ों का, आप लोगे गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में क्या चीज़ आ गई, इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस इज कंसर्न्ड विद प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंज्यूमशन एंड गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब कि यहाँ पर इकोनॉमिक्स में वो चीज़ बता दी गई है कि इकोनॉमिक्स में ओवरऑल सारी चीज़ें देखी जाती है, जिसमें प्रोडक्शन भी हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूशंस भी हो जाता है, कंज्यूमशन भी हो जाता है, कस्टमर से कॉन्टेक्ट हैं, उनके फीडबैक हैं, ठीक है, प्रॉब्लम्स हैं, उनका सॉल्यूशन देना है, ठीक है, और किन चीज़ों का किस चीज़ के लिए किया जाता है, गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, ठीक है। नाउ हम इकोनॉमिक्स की कुछ फीचर्स देखेंगे। जैसा मैंने आपको कहा था कि हम हमारी वीडियोस में आपको एक्टिविटीज़ के थ्रू, आपको वीडियोस के थ्रू, आपको पीपीटी के थ्रू और बेस्ट एग्जांपल ऑफ जर्नल एग्जांपल के थ्रू, और मोस्टली कि हम 10 क्वेश्चन ना पढ़कर एक क्वेश्चन पढ़ें और उस एक ही क्वेश्चन से हम 10 क्वेश्चन के आंसर कंप्लीट कर सकें, वो हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा। तो यहाँ पर जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, जो मीनिंग पढ़े थे, उसी से हमने फीचर्स बनाए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है इकोनॉमिक्स इज़ अ सोशल साइंस, आप देख ही चुके हैं। इकोनॉमिक्स इज सोशल साइंस, इट मीन्स सोशल साइंस, इट मीन्स वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। यहाँ पर अर्निंग प्रॉफिट तो होता ही है, ठीक है। सोसाइटी को कैसे वेलफेयर किया जाता है, इट मीन्स नेशनल ग्रोथ, है ना। तो वो जो आसपास लोग रह रहे हैं, जो लोग हैं, उनके बारे में सोचना, पॉपुलेशन जो है ना, जो लोग हैं उनके बारे में सोचना, तो ये पूरा सोशल साइंस में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोडक्शन है, आज हम बात करते हैं कि गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, जीडीपी हैं, तो ये सब क्या है, ठीक है, नेशनल इनकम, ये सब क्या है, ये सोशल साइंस में आता है, ठीक है। नेक्स्ट, गोल ओरिएंटेड। अब फीचर्स बात करते हैं हम कि इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस मीन्स व्हाट इज योर गोल, goal in business, in any activities, goal is earning profit, right। अब यहाँ पर earning profit तो है, पर यहाँ पर क्या है कि उसको अर्निंग प्रॉफिट तो है भैया, पैसा तो मिल रहा है, पर कैसे मिल रहा है, तो आपको एक टास्क कंप्लीट करेंगे तभी तो होगा, फिर देन नेक्स्ट टास्क मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या है, इकोनॉमिकल या इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, राइट। मीन्स कि आपका गोल क्या है, अर्निंग प्रॉफिट है, तो वो आपके लिए आपका गोल है, ठीक है। आपका है कि गुड्स प्रोवाइड करवाना है, वो उनके लिए वो उनका गोल है, या किसी का है कि 100% रिजल्ट देना है, वो उनके लिए गोल है। तो इट्स मीन्स डिफरेंट वे, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंसिडर्ड प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंज्यूमशन। मीन्स
इकोनॉमिक्स के फीचर्स में क्या आ गया, जो अभी हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं कि इकोनॉमिक्स में किन चीज़ों को कंसिडर किया जाता है, प्रोडक्शन को, डिस्ट्रीब्यूशंस को एंड कंजम्पशन को, मतलब मोस्टली इन चीज़ों पे सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ह्यूमन एक्टिविटी। ऑफ कोर्स इकोनॉमिक्स इज़ अ ह्यूमन एक्टिविटी। अब ह्यूमन एक्टिविटी क्यों है भैया, इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हम बात करते हैं कि अर्निंग प्रॉफिट कौन करता है, ह्यूमंस, ठीक है, एनिमल्स तो करते नहीं है ना। यहाँ पर हम बात करते हैं कि गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है तो किसके लिए, ह्यूमंस के लिए। अब यहाँ पर इकोनॉमिकल या नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो भी ह्यूमंस के अकॉर्डिंग होती है ना। मतलब कि इकोनॉमिकल हो गई अर्निंग प्रॉफिट के लिए हो गई, या फिर वेलफेयर ऑफ सोसाइटी हो गई, या फिर लव सिंपैथी, ठीक है, इन सब के लिए अगर हम बात करते हैं, या इमोशंस के लिए हो गई, तो वो भी तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो बात करते हैं वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ से रिलेटेड है, मतलब कि आपकी जो इकोनॉमिकल नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ हैं वो सभी यहाँ पर आती हैं, ठीक है। आई थिंक आप ये फीचर्स भी अच्छे से समझ चुके होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स ऑब्जेक्ट की। इकोनॉमिक्स में कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं, मतलब कि उनका कुछ ऑब्जेक्ट होता है कि इकोनॉमिक्स क्या है, कैसे हैं, तो उनको क्या करना है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्ट या फिर जिसको हम बोल सकते हैं इंपॉर्टेंस जो होती है वो ये होती है कि हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा हमको लोगों को काम देना, ठीक है। हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आज हम बात करते हैं कि इकोनॉमिक्स है, ठीक है। आज हम बात करते हैं इंडिया की, पाकिस्तान की, चाइना की, ठीक है, या फिर अमेरिका की, तो वहाँ पर हम इकोनॉमिक कैसे देखेंगे, ठीक है, नेशनल इनकम से, ठीक है, उनकी जो नेशनल इनकम है उससे देखा जाएगा। तो नेशनल इनकम कैसे होगी, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 11th में कि नेशनल इनकम को हमें कैसे, सॉरी आप 12th में ही पढ़ेंगे, पर आपको थोड़ा बहुत पता होगा कि नेशनल इनकम में कैसे होता है। तो नेशनल इनकम हम जिस कंट्री है उस कंट्री के लोगों से निकाली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बात है बेटा वो चीज़ ये है कि जो लोग काम कर रहे हैं, मतलब कि जो लोग वर्किंग हैं, जो अर्निंग करते हैं, उन लोगों से हम नेशनल इनकम निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है कि जिन लोगों को काम मिल रहा है, मतलब एक तरीके से हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा काम देना, ठीक है। नेक्स्ट प्राइस स्टेबिलिटी। अब इकोनॉमिक से प्रोडक्शन हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो प्राइस क्या होना चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए, मतलब प्राइस एक स्टेबल होना चाहिए, ये नहीं कभी कम कभी ज़्यादा कभी कम। तो उससे क्या होता है, एक स्टेबिलिटी नहीं होती है, मतलब कि उसको एक तरीके से सोचना या उसको ऑब्जर्व करने में थोड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, इसलिए स्टेबिलिटी होना चाहिए, इसका ये ऑब्जेक्ट बताया। नेक्स्ट हम बात करते हैं इफ़िशिएंसी। ये हम बिजनेस में भी पढ़ चुके हैं। इफ़िशिएंसी इट मीन्स ऑफ वर्किंग, ठीक है, मतलब कि अगर हम बात करते हैं इफ़िशिएंसी या इफेक्टिवनेस की, कि इफ़िशिएंसी होती है कि अगर आपको काम दे दिया गया है तो आप वो कर रहे हो, ठीक है। मतलब मैंने आपको कहा है कि आपको 20 to 100, ठीक है, 20 to 100 आपको किसी भी कमोडिटी जो है, ठीक है, उसको ले लेते हैं हम, उसको उसका प्रोडक्शन करना है, ठीक है। आपको मैंने 2 दिन दिए पर आप 4 दिन लगा रहे हैं, क्या ये इफ़िशिएंसी नहीं। सो इफेक्टिवनेस इफ़िशिएंसी होना भी कंपलसरी होती है। इफ़िशिएंसी मीन्स ऑन टाइम वर्क करना, ठीक है, और वो भी कैसे, वो भी लिमिटेड रिसोर्सेज में और कॉस्ट कम करके, ठीक है, मीन्स रिड्यूस कॉस्ट, राइट। ये हम बिजनेस में भी पढ़ चुके हैं और ये हम इकोनॉमिक्स में भी देख रहे हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमें इफ़िशिएंसी को बढ़ाना है, वही चीज़ करनी है कि कॉस्ट हमेशा हम कम रखें, प्रॉफिट ज़्यादा रखें, ठीक है, और ऑन टाइम वर्क करें, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ इनकम। इनकम भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, मतलब जो जैसा काम कर रहा है वैसे वैसे उनकी इनकम होना चाहिए, ये नहीं कि काम सेम है पर इनकम अलग अलग हो रही है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ इनकम भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। एंड लास्ट इज ग्रोथ। ग्रोथ इट मीन्स योर बिजनेस, ओके, बिजनेस इकोनॉमिक्स, या बात करते हैं कि हम जो पॉपुलेशन है, जो लोग हैं, ठीक है, तो उनकी सोसाइटी की ग्रोथ कंपलसरी होती है। तो आई थिंक आप ये चीज़ समझ चुके होंगे। सो नेक्स्ट इज़ इकोनॉमिक्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्टिविटी, जो अभी मैं आपको थोड़ा सा मैं आपको समझा चुकी हूँ, ठीक है। तो वहीं पर अब हम देखते हैं कि इकोनॉमिक्स, देयर आर 2 एक्टिविटीज़ इन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिकल एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी, ओके। सो पहले तो हम ये देखते हैं कि इकोनॉमिकल एक्टिविटी क्या है। इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़, पहले इसको हम यहाँ से देखते हैं। इकोनॉमिकल एक्टिविटी, दैट्स
एक्टिविटीज़ आर अर्निंग प्रॉफिट, राइट। ऐसी एक्टिविटी जो सिर्फ प्रॉफिट के लिए की जाती है, अर्निंग मनी के लिए की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये चीज़ होती है, पहले हम इसको सिंपली फॉर्म में समझ जाते हैं। एंड नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी, दोज एक्टिविटीज़ आर फॉर अर्निंग वेल्थ, राइट, एंड वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, राइट। एंड लव, सिंपैथी, इमोशंस जो होते हैं वो नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ में होते हैं। इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ में इमोशंस की बात नहीं की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर अब बात करते हैं कि अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ में चीज़ आती है प्रोडक्शन की, ठीक है, जो हम ऑलरेडी अभी मैं आपको बता चुकी हूँ कि यहाँ पर प्रोडक्शन होता है, कंज्यूमशन होता है, इन्वेस्टमेंट होता है ना, एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज किस चीज़ का होता है? गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है। तो यहाँ पर पहले तो हमने ये देख लिया प्रोडक्शन किस बात का होता है, प्रोडक्शन किसी भी कमोडिटी का होता है, फिर उसका कंज्यूमशन किया जाता है, मतलब कि वहाँ तक कंज्यूमर तक पहुँचाने की पूरी प्रोसेस। इसके बाद इन्वेस्टमेंट, जितने भी शेयर होल्डर्स हैं या अदर मेंबर्स हैं वो अपने शेयर्स कुछ इन्वेस्ट करते हैं जिससे उस कंपनी में, जिससे उनकी भी इनकम होती है और यहाँ पर इनका भी इन्वेस्टमेंट होता है। एंड एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी, ठीक है। अब कमोडिटी का एक्सचेंज मतलब कि बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विस जो हम बिजनेस में करते हैं, तो यहाँ पर जो एक्सचेंज होगा, चाहे वो इंपोर्ट हो, एक्सपोर्ट हो या री एक्सपोर्ट हो, वो सारी चीज़ इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ में आती हैं। नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी, अब नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ में वो एक्टिविटीज़ आती हैं जैसे सोशल इट मीन्स अ सोशल वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, राइट। सोशल वेलफेयर ऑफ सोसाइटी इट मीन्स आपने सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा किया, सोसाइटी को की ग्रोथ के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए कुछ प्रोग्राम्स किए हैं, ठीक है, उनको एजुकेटेड किया है फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो ये सोसाइटी के लिए हो रहा है ना। अभी आपको वैसे पता ही होगा कि हमारा एजुकेशन सिस्टम थोड़ा मतलब कुछ न्यूली हो चुका है, चेंजेस हो चुके हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है, एज अ सोसाइटी ग्रोथ है, राइट। तो स्टूडेंट्स की ग्रोथ है ना, एजुकेशन ग्रोथ है, तो ये सारी चीज़ इसमें आती हैं। एंड रिलीजियस मतलब धर्म से रिलेटेड, रिलीजियस में आप यहाँ पर उनको डेवलप करने के लिए, या अगर आप बात करते हैं कि जो भी जैसे भजन कीर्तन या जो भी चीज़ हो रही है, ठीक है, सोसाइटी के लिए हो रही है, लोगों के लिए हो रही है, तो वो क्या होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। आपने देखा होगा कि कुछ भजन कीर्तन हो रहे हैं, कथा भागवत जी हो रही है, तो ये चीज़ क्या है, वो सभी चीज़ें यहाँ से धर्म से रिलेटेड है, पूजा पाठ से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब नॉन इकोनॉमिकल एक्टिव, मतलब कि यहाँ पर उनका मतलब, उनका पर्पस पैसा कमाना नहीं होता है, उनका सिर्फ एक तरीके से जिसको हम बोलते हैं ना कि सब कुछ पैसा नहीं होता है, ठीक है, कुछ मन की शांति भी होती है ना। मतलब वो कहते हैं ना कि कर्मा या कर्म करना है, ठीक है, ऊपर वाले को क्या बताएंगे, क्या हमने क्या करा है ना। तो ये सारी चीज़ें मतलब एक तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट सिर्फ करना है, ठीक है। आगे बात करते हैं पॉलिटिकल की। अब पॉलिटिकल क्या है, पॉलिटिकल मतलब पॉलिटिशियंस से है यहाँ पर कि पॉलिटिकल्स क्या होते हैं, पॉलिटिशियंस क्या होते हैं, वो भी एक तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट काम करते हैं, सोसाइटी के लिए करते हैं, उनकी ग्रोथ के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम इसे नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ में लेते हैं, ठीक है। एंड चैरिटेबल इट मीन्स चैरिटी। अब आपने देखा होगा कि बहुत सारी चैरिटीज़ होती हैं, चैरिटी शोज़ होते हैं जो ऐसे बच्चे होते हैं जो ऑर्फनेज में हैं, ठीक है, या फिर जो ओल्ड एज होम में हैं जो लोग हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए की जाती हैं। या फिर हम बात करें जैसे जो कैंसर्स के छोटे बच्चे हैं जिनको कैंसर है, ठीक है, या अदर जिनको हम बात कर सकते हैं जो इतनी मेजर प्रॉब्लम्स हैं, जिनको मेजर बीमारियां हैं, ठीक है, तो उनके लिए चैरिटीज़ की जाती है। कुछ मंदिरों के लिए करते हैं, कुछ एजुकेशंस के लिए करते हैं। अभी आपको पता होगा कि कुछ बहुत सारे जो नेचुरल डिज़ास्टर्स हो जाते हैं, लाइक सुनामी है ना। इसके बाद हम बात करते हैं या फिर अर्थक्वेक है, तो जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं तो उन लोगों की हेल्प के लिए चैरिटीज़ की जाती हैं, ठीक है। तो ये क्या होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, मतलब आपकी जितनी श्रद्धा भक्ति है आप करो उनके लिए, ठीक है, और ये सब उनकी हेल्प के लिए जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ में आती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ के फीचर्स क्या हो सकते हैं।
तो पहले हम बात करते हैं इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ की। दोज एक्टिविटीज़ आर ओनली मीन्स जो मैंने आपको बताया था कि हम मीनिंग डेफिनेशन से ही फीचर्स बना लेंगे, तो ये इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ के नाम से भी आ सकता है। आप इसको फीचर्स में, इम्पोर्टेंस में या ऑब्जेक्ट में आप इनको लिख सकते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ दोज एक्टिविटीज़ आर ओनली रिफर्स टू दैट अर्निंग प्रॉफिट। जैसा मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ में वो चीज़ें आती हैं जो सिर्फ अर्निंग प्रॉफिट के लिए होती हैं, ठीक है, और कुछ नहीं, उनको कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंसर्न विद द वेल्थ प्रॉफिट इट इज़ अ वैलिड एक्टिविटी। मतलब कि ये वेल्थ भी सोचती हैं, प्रॉफिट के बारे में सबसे पहले सोचती हैं, और ये वैलिड एक्टिविटी होना चाहिए, मतलब इलीगल नहीं होना चाहिए, ठीक है, लीगल एक्टिविटी नहीं होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, फुलफिल द वांट्स ऑफ मैन मीन्स ह्यूमन वांट्स जो हैं वो अनलिमिटेड हैं, पर उनको फुलफिल करने के लिए ये की जाती है। जैसे जॉब करोगे, कमाओगे तो घर पर दोगे, तो खा पी पाओगे, है ना। इसके बाद हम बात करते हैं कि हमारी जो डिमांड्स हैं हम उनको कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ है वो चीज़ इसी में आती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जनरल एक्टिविटी। मतलब कि ये जो इकोनॉमिकल एक्टिविटी जनरल है, जनरल से मतलब है कि भैया हमें पता है कि हाँ, हमारे पास जॉब होगी, हम कमाएंगे तभी तो हम लेकर आ पाएंगे, हमारी डिमांड फुलफिल कर पाएंगे। और आपको पता है कि जब जितनी इनकम होती जाती है हमारी डिमांड भी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। पता नहीं, मतलब डिमांड बढ़ती जाती है पर इनकम नहीं बढ़ती है, मोस्टली तो यही चीज़ होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं लिमिटेड। अब यहाँ पर लिमिटेड से मतलब होता है कि इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ हैं, जनरल एक्टिविटीज़ हैं, पर डिज़ायर क्या है, अनलिमिटेड है, ठीक है, पर हमारे पास रिसोर्सेज यहाँ पर लिमिटेड होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। अब हम बात करते हैं नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी की। नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ ओनली रिफर्स टू दैट इमोशंस, लव, फीलिंग्स एंड सिंपथीज, ठीक है। अब यहाँ पर सिंपथीज, ठीक है, इमोशन से लव है, ठीक है। इट मीन्स अगर आपकी मम्मी, आपकी मदर आपके लिए खाना बनाती हैं तो क्या आपसे पैसे मांगती हैं? नहीं मांगती हैं, है ना। तो वो क्या है, आपके लिए लव है, ठीक है। अगर आप के लिए आपकी सिस्टर आपका होमवर्क कर देती हैं, आपकी कुछ हेल्प कर देती हैं, या आपके फ्रेंड्स आपकी कुछ हेल्प कर देते हैं, दैट इज़ इमोशंस एंड फीलिंग्स, राइट। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी में आती हैं। अर्निंग वेल्थ फॉर अदर पर्पस। अब यहाँ पर अर्निंग वेल्थ तो है, पर पर्पस क्या है, पर्पस है इमोशंस, लव, फीलिंग्स एंड सिम्पथीज, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी। एंड नॉट ऑलवेज अ लीगल एक्टिविटी, हमेशा लीगल एक्टिविटी नहीं होती। मतलब लीगल एक्टिविटी नहीं होती है, मतलब यहाँ पर ये चीज़ होती है कि वो लीगल में नहीं आएगा। मतलब कि एक तरीके से आप कैसे बताओगे कि भैया मेरी मदर ने मेरे लिए आज समोसे बनाए हैं, है ना, मेरे परसेंटेज अच्छे आए हैं तो मेरी मदर ने मुझे मेरे लिए समोसे बनाए, ठीक है। या फिर मेरे राखी पर मेरे ब्रदर ने मुझे बहुत सारी डायरी मिलती हैं ठीक है। तो ये लीगल एक्टिविटीज़ में मतलब कि कुछ चीज़ें आप किसी के लिए हेल्प, फीलिंग्स एंड लव, ठीक है, इमोशंस के लिए करते हैं, तो वहाँ पर लीगल इलीगल की बातें नहीं आती हैं, ठीक है, वो चीज़ होती हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं फुलफिल डिज़ायर इमोशंस। जो हमारे इमोशंस हैं अब वो भी क्या है, अनलिमिटेड है भैया, ठीक है ना, अनलिमिटेड। कि कभी हम सोचते हैं हम ऐसा कर दें, कभी हम सोचते हैं वैसा कर दें, तो ये जो है वो भी उनको फुलफिल करने के लिए चीज़ की जाती है। वाइड स्कोप, अगर बात करते हैं हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का, तो स्कोप क्या है, वाइड स्कोप है। क्यों, मतलब कि यहाँ पर एक तरीके से बात की जाए कि भैया अनलिमिटेड चीज़ें हैं, ठीक है, पैसे की तो कोई बात है ही नहीं। जब पैसे की कोई बात ही नहीं है तो यहाँ पर क्या चीज़ होगी कि स्कोप वाइड हो गया। मतलब आप कितना ही करो, कितना ही करते रहो, मतलब वो रहता है ना, जितनी श्रद्धा भक्ति है आप करते जाओ, है ना, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, ठीक है तो यहाँ पर वो चीज़ होती है। तो आई थिंक आप ये चीज़ समझ गए होंगे। एक एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। इकोनॉमिकल एक्टिविटी, द एक्टिविटी ऑफ मेकिंग, परचेसिंग और सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज। अब इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ में क्या आ गई कि आप कोई चीज़ परचेस करते हो अपनी डिज़ायर के लिए, या कोई चीज़ सेल करते हो, ठीक है, फॉर पर्पस ऑफ मनी, इनकम के लिए, वो भी क्या, गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है। तो ये इकोनॉमिकल एक्टिविटी आती है। सेलिंग, बाइंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग गुड्स एंड सर्विसेज, वर्किंग, आप कोई काम करते हो फॉर पर्पस ऑफ मनी, मेकिंग समथिंग टू देन सेल, कुछ चीज़ बेचने के लिए भी,
तो वो भी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ में आती हैं। अब हम देखते हैं इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ में मोस्टली जैसे टीचर, इंजीनियर, डॉक्टर, डॉक्टर। अब यहाँ पर हम बात कर देते हैं एडवोकेट, ठीक है। टीचर्स मीन्स डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर्स, एडवोकेट, राइट। डांसर्स मीन्स कोरियोग्राफर्स। तो ये सब क्या हैं? ये सब इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ में आते हैं बेटा। क्यों आते हैं? क्योंकि उनका मेन मोटो या ऑब्जेक्ट क्या होता है? अर्निंग प्रॉफिट, ठीक है। तो ये इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ में होते हैं। नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ में वो चीज़ होती है लाइक जो मैं अभी आपको बता चुकी हूँ कि मदर जो है, ब्रदर हैं, आपकी हेल्प करते हैं। जैसे बड़े भाई बहन हमें कुछ चीज़ समझाते हैं, कोई टॉपिक समझा रहे हैं, कोई हेल्प कर रहे हैं। हमारे फ्रेंड्स जो हमारी हेल्प कर रहे हैं वो नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ में आते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इकोनॉमिक्स में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। इकोनॉमिक्स में इज अ साइंस एंड पॉजिटिव एंड नॉमरेटिव। अब बात करते हैं कि पॉजिटिव और नॉमरेटिव क्या है। तो इकोनॉमिक्स में क्या चीज़ होती है कि पॉजिटिव और नॉमरेटिव इकोनॉमिक्स दोनों होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव और नॉमरेटिव क्या है? तो इकोनॉमिक्स एज अ साइंस इज अ सिस्टमाइज्ड नॉलेज। जैसे मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमिक्स क्या है, ये एक साइंस है जिसमें सिस्टमाइज्ड नॉलेज, सिस्टमेटिक नॉलेज मिलता है। नॉलेज कैसा? जो आप साइंटिफिक नॉलेज भी होता है, ठीक है, जिसमें आपको रूल्स रेगुलेशंस, किस टाइप से आपको प्रेजेंटेशन देना है, ठीक है, मतलब आपको आपकी डाटा को प्रेजेंट करने का वे क्या होना चाहिए, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो बॉडी ऑफ नॉलेज विच इज़ क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन केसेस एंड देयर इफेक्ट। अब यहाँ पर क्या चीज़ है? बॉडी ऑफ नॉलेज मतलब ह्यूमन्स बॉडी, राइट। उनकी बॉडी ऑफ नॉलेज एंड रिलेशनशिप बिटवीन केसेस एंड देयर इफेक्ट। अब यहाँ पर केसेस किस चीज़ों के बारे में बताया जाता है कि आपने क्या किया, क्या हुआ, मतलब केसेस क्या हुए और उसका इफेक्ट क्या हुआ, ठीक है। मतलब अगर हम बात करते हैं कि अगर कोरोना के कारण, ठीक है, बिजनेस नहीं हो पाया तो उसका इफेक्ट क्या पड़ा? कि इफेक्ट ये हुआ कि कोई अर्निंग नहीं हो पाई, लॉस ज़्यादा से ज़्यादा हुआ, ठीक है। पर इस चीज़ में हमने एक चीज़ सीखी जो अभी हमें बताया गया है, ठीक है, आत्मनिर्भर बनना। तो अब हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं, मीन्स हम किसी और अदर कंट्री पर डिपेंड नहीं होंगे, हम वो चीज़ हम खुद प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर उसी चीज़ के बारे में बताया गया है। नाउ जो पॉजिटिव के बारे में है वो पॉजिटिव ये है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज डिपेंड एंड इट इज़ डिपेंड ऑन प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ठीक है। तो ये तीन चीज़ों पर डिपेंड होता है। मतलब कि पॉजिटिव अगर इकोनॉमिक्स की हम बात करते हैं तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डिपेंड ऑन प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ठीक है। ये तीन चीज़ों पर चलता है, ठीक है। अगर फिर और देखा जाए कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर से मतलब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज अ डिपेंड ऑन फैक्ट, ठीक है। ये फैक्ट पर डिपेंड होता है। फैक्ट पर डिपेंड कैसे होता है? कि आपके पास फैक्ट है तभी आप आगे कोई चीज़ कह सकते हैं, ठीक है। जस्ट एग्जांपल ऑफ पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन के बारे में सपोज कि हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट की, पास्ट की और फ्यूचर की, ठीक है। तो प्रेजेंट में अगर हम बात करते हैं कि अभी हमारी है 3 लाख, ठीक है। पास्ट में एक एग्जांपल बता रही हूँ मैं आप लोगों को, 3000, ठीक। एंड फ्यूचर 3 करोड़, ठीक है। आई थिंक आप ये समझ रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया कि पास्ट में कितनी थी, 3000 थी। एक एग्जांपल है, हाँ भैया ऐसा मत कहना कि पास्ट में ऐसी 3000 नहीं थी, सिर्फ एक एग्जांपल, इसको समझिएगा। प्रेजेंट में 3 लाख मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है पॉपुलेशन, ठीक है। एंड फ्यूचर 3 करोड़, बाप रे बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो ये 3 मतलब प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब ये जो मैंने आपको 333 जो बताया है, मतलब जरूर नहीं है वो 333 में ही होगा, एक सीक्वेंस में हो सकता है या फिर किसी भी एक फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। तो वो जो चीज़ है वो चीज़ क्या है? मतलब ये फैक्ट है। फैक्ट क्या है कि प्रेजेंट में क्या है, पास्ट में क्या थी और फ्यूचर में क्या होगी, ठीक है। तो ये एक फैक्ट पर डिपेंड होता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। अब हम बात करते हैं नॉमरेटिव इकोनॉमिक्स। Normative economics, it's only depend, it's not a depend, I think, right? Not a depend, it means
अगर बात करते हैं कि नॉमिनेटिव इकोनॉमिक्स क्या है, तो नॉमिनेटिव इकोनॉमिक्स में किसी चीज़ पर हम एक चीज़ पर नहीं रहते, मतलब ये फैक्ट पर डिपेंड नहीं होता है, ठीक है। अब फैक्ट पर डिपेंड नहीं होता है तो क्या होता है, मतलब कि यहाँ पर सिर्फ एज्यूम किया जाता है। अब कैसे एज्यूम किया जाता है, मतलब जैसे हम मैथमेटिक्स में बोलते हैं ना, मान लिया, ना हमने कभी एक्स को देखा ना हमने कभी वाई को देखा, पर मान लेते हैं हम कि एक्स और वाई भैया हैं, ठीक है। तो यहाँ जो चीज़ है कि एज्यूम हम करते हैं, तो नॉमिनेटिव इकोनॉमिक्स में क्या है, नॉमिनेटिव इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करते हैं तो ये मतलब कि अगर 4 इकोनॉमिक्स बैठे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगी, चारों मिलकर एक नई डेफिनेशन बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ क्या चीज़ हो सकती है, अगर बात करते हैं हम कि यहाँ पर आप एक तरीके से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, कुछ नई चीज़ हो सकती है, पर आप उसको फैक्ट लेकर नहीं बोल सकते, मतलब एक चीज़ पर आप नहीं बोल सकते ये तो है ही या ये तो हो ही सकता है, नहीं, ठीक है। आप मतलब कि अपने अपने व्यूज़, जो इकोनॉमिक्स हैं वो अपने अपने व्यूज़ दे सकते हैं, यहाँ पर फैक्ट पर डिपेंड नहीं है, ठीक है। आई थिंक आप ये चीज़ समझ चुके होंगे कि पॉजिटिव एंड नॉमिनेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, ठीक है। अब हम जो बात कर रहे हैं वो है आगे की, कि यहाँ पर इसको 2 पार्ट्स में है, पर हम जो पढ़ रहे हैं वो बेटा ये ध्यान रखना कि हम नोट्स के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं और हमारे समझने के अकॉर्डिंग, क्योंकि एक एक चैप्टर्स ना करके हम एक साथ 2 चीज़ कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स तो हमने देख ही लिया, इकोनॉमिक्स में माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स है। अब आप ये भी चीज़ देखिए कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो हैं वो आपके अलग अलग चैप्टर्स में हैं, ठीक है। तो पहले इंट्रोडक्शन ही हम देख रहे हैं क्योंकि फिर आगे हम बढ़ेंगे। तो यहाँ पर पहले हम ये चीज़ देखें बेटा कि जो माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स हैं, ठीक है, तो हम अलग अलग ना करके उनको एक साथ कर लें, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो देख रहे हैं वो माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स है। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी ऑफ स्मॉल क्वांटिटी। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम जो बात करते हैं, इस माइक्रो स्टडी ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इंडिविजुअल डिमांड, प्राइस एंड सप्लाई। यहाँ तो हमने बात कर ली भैया, ये तो डेफिनेशन, पर हम सिंपली तरीके से देखते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ग्रीक वर्ड, ठीक है, इज डिराइव्ड फॉर ग्रीक वर्ड, इज इट मीन्स माइक्रो मीन्स अ स्मॉल, स्मॉल मीन्स छोटे से छोटा, ठीक है, जितना छोटा हो सकता है उसे हम कहते हैं माइक्रो, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये होता है, मतलब आप जितनी छोटी से छोटी चीज़ की स्टडी करते हो, ठीक है, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो हम बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ स्मॉल क्वांटिटी, मतलब छोटी से छोटी क्वांटिटी की आप स्टडी कर रहे हैं, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, चाहे वो कोई सी भी गुड्स हो या सर्विसेज हो, उसमें जब हम छोटे से छोटे रूप में हम बात करते हैं या एक एक रूप में हम बात करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स से कैसी स्टडी होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में होती है इंडिविजुअल डिमांड, प्राइस। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स में अगर हम बात करते हैं कि इंडिविजुअल डिमांड की, इंडिविजुअल डिमांड सपोज कि सिर्फ स्टूडेंट्स को अभी एजुकेशन से रिलेटेड बुक्स, कॉपी, पेन, तो सिर्फ उसी की डिमांड है, ठीक है, तो वो चीज़ हो गई। मतलब इंडिविजुअल, मतलब एक इंडिविजुअल पर्सन की डिमांड, इंडिविजुअल चीज़ की हम जब डिमांड की बात करते हैं, ठीक है, तो इंडिविजुअल मतलब यहाँ पर एक तरीके से सिर्फ इंडिविजुअल बारे में बात की जा रही है, ठीक है, इंडिविजुअल डिमांड, प्राइस या सप्लाई, ठीक है। तो उस किसी भी एक चीज़ की प्राइस का बढ़ना, घटना, उसका सप्लाई होना, उन चीज़ों के बारे में अगर हम किसी एक चीज़ के बारे में बात करते हैं तो उसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। अब बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में वो चीज़ आती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द वर्ड ऑफ ग्रीक वर्ड, इट मीन्स अ होल, मीन्स अ बिग, राइट। मैक्रो इकोनॉमिक्स से मतलब होता है, मतलब कि आप किसकी स्टडी कर रहे हो, ओवरऑल की, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स अ मैक्रो स्टडी ऑफ होल क्वांटिटी, मतलब पूरे के पूरी क्वांटिटी, गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब कि हम यहाँ किस चीज़ की बात कर रहे हैं कि पूरे ओवरऑल की, मतलब छोटी से छोटी चीज़ नहीं, अब हम पूरे की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बारे में जैसे नेशनल इनकम, जनरल प्राइस, नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम क्या है, तो पूरी कंट्री के बारे में बात हो रही है बेटा, है ना। तो जब हम अगर इंडिया की नेशनल इनकम के बारे में बात करते हैं तो जितने लोग हैं उन सबकी इनकम आ जाएगी और फिर वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में कहलाएगा, ठीक है। जनरल प्राइस, अगर हम बात करते हैं एप्पल मोबाइल की फ़ोन की प्राइस, ठीक है, या जियो मोबाइल की प्राइस, या फिर हम बात करते हैं फ्रूट्स की, या जो भी हैं, है ना, फूड्स की बात कर रहे हैं, या हम जो भी हैं उन चीज़ों की किसी भी एक कमोडिटी की बात करते हैं, तो बेटा ये चीज़ क्या होती है, एक जनरल प्राइस जो सभी के लिए सेम है, लाइक पेट्रोल,
ठीक है, पेट्रोल है तो वो पेट्रोल सभी के लिए सेम है, ठीक है, वो प्राइस सभी के लिए रहेगा। वो ये नहीं रहेगा कि भैया ये पॉलिटिशियंस हैं, ये एक्टर्स हैं, ये टीचर्स हैं, ये डॉक्टर हैं, ये डायरेक्टर हैं मूवीज़ के, तो ये चीज़ नहीं होती है, ठीक है, सबके लिए सेम प्राइस है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर कहलाती है। एक एग्जांपल देख लेते हैं। बेटा एक चीज़ होती है, एक एग्जांपल के तौर पर, कि जब लाइक आपने देखा होगा कि जब चावल बनाए जाते हैं, लाइक राइस, ठीक है, राइस को कुक किया जाता है, तो हम क्या एक एक दाने को एक एक उसको देखते हैं? नहीं, सिर्फ हम एक दाने को देखते हैं और उसको ओवरऑल पता कर लेते हैं कि वो कुक हुए हैं या नहीं, तो उसे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, ठीक है। जब हम एक एक दाने को देखने बैठेंगे तो उसे क्या कहेंगे? माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। आई थिंक आप ये चीज़ समझ चुके होंगे। आई थिंक आप लोग ये चीज़ समझ चुके होंगे। नाउ नाउ today is first lecture of economics, so I hope you like it, so please like, share and comment, and mostly subscribe this channel, okay, and thank you so much.